ओम नमः शिवाय, जय श्री महाकाल। तो गुरुजी ने कहा है कि ऐसी आपकी कोई कामना है, इच्छा है जो बहुत दिनों से पूर्ण नहीं हो रही है और उस कामना के लिए आपने हर तरह से व्रत उपवास सब कुछ कर लिया। यहाँ तक कि आपने 16 सोमवार प्रदोष के व्रत आप सब कुछ कर हार गए। उसके बाद भी आपकी जो विशेष कामना है वो पूर्ण नहीं हो रही है। तो फिर आपको इस प्रकार से एक अखंड चावल लेना है, एक दीपक लेना है और कर लेना है विशेष उपाय। तो गुरुजी की कथा को सुनकर ही उपाय बताएंगे। उसके पहले इस वीडियो को लाइक कर दें और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तो इस वाले उपाय में जो सबसे पहले सामग्री हमें चाहिए वो है चावल। कितने चावल की जरूरत है? तो मात्र एक दाना आपको चावल का लेना है। वो जो चावल का दाना लो वो अक्षत होना चाहिए। कहने का मतलब है कहीं से खंडित नहीं होना चाहिए। इसके बाद जो अगली सामग्री है वो है बेलपत्र। ठीक है, कितनी बेलपत्र की जरूरत है? तो यहाँ पर आपको जरूरत है मात्र एक बेलपत्र की। और यहाँ पर भी जो बेलपत्र लो वो कहीं से खंडित नहीं होती, क्योंकि गुरुजी कहते हैं कि शिवलिंग पर कोई भी चीज अगर आप समर्पित कर रहे हो ना तो वो संपूर्ण रूप से होनी चाहिए। मतलब इसके बाद आपको लेना है एक दीपक। ठीक है, कौन सा दीपक? तो आपको घी का दीपक लेना है और इसमें जो बत्ती होगी वो गोल होगी। देखिए, आपको पता होगा कि जितने भी देवता होते हैं उनके लिए गोल बत्ती लगती है। और फिर आखिरी में आपको लेना है एक तांबे का लोटा। ठीक, और इस तांबे के लोटे में आपको अपने घर से जल भर लेना है। विशेषकर इस जल को आपको अपने किचन से भरना है। देखिए, गुरुजी कहते हैं कि अगर हम किचन से जल भरकर शिवलिंग पर समर्पित करते हैं तो इससे हमारे घर के जो दोष हैं वो समाप्त होते हैं। फिर इन सामग्री को लेकर आपको पहुंच जाना है शिव मंदिर। ठीक है, ये वाला जो उपाय है ये विशेषकर आपको शाम को करना है। और अगर आपको शाम को समय नहीं मिल रहा है तो फिर सुबह भी कर सकते हो। और गुरुजी जानकारी देते हैं कि शिव मंदिर में जाकर सबसे पहले आपको उत्तर दिशा की तरफ मुंह कर खड़े हो जाना है। देखिए, शिवलिंग पर जो भी चीज हम समर्पित करते हैं उसका कारण है। तो हम शिवलिंग के ऊपर चावल का दाना इसलिए समर्पित करते हैं ताकि हमारे घर में जो धन से जुड़ी समस्या आ रही है, हमारे घर में जो अशांति है, जो दुख है, परेशानियां हैं, वो खत्म हो पाए। और इसी प्रकार बेलपत्र को शिवलिंग पर इसलिए समर्पित किया जाता है ताकि हमारी जो कामना है, इच्छा है, वो पूर्ण हो पाए। अब आपको ये उपाय करना है। तो सबसे पहले आपके पास जो घी का दिया है जिसमें आप गोल बत्ती डाल के लाए हो उसको शिवलिंग के पास प्रज्वलित कर देना है। देखिए, ये जो दिया है ये हमारी पूजन पाठ का साक्षी होता है, इसलिए हम यहाँ दिया जलाते हैं। और इसके बाद क्या करना कि आपके पास जो अखंड चावल का दाना है, ठीक है, जो कहीं से भी खंडित ना हो, वो चावल का दाना आपको उठाना है। उसको उठाकर आपको अपने सीधे वाले हाथ में रख लेना है और आपके मन में जो भी कामना है, जो भी इच्छा है जो पूर्ण नहीं हो रही ना, उसका स्मरण कर वो चावल का दाना आपको शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर देना है। ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का स्मरण करते हुए। साथ ही साथ यहाँ पर आपको एक नाम लेना है। वो नाम है चंद्रमौली महादेव। तो चंद्रमौली महादेव का स्मरण करते हुए आपको ये उपाय करना है। देखिए, चंद्रमौली भगवान का स्मरण इसलिए किया जाता है ताकि हमारे जीवन में जो कामना है, इच्छा है, वो पूर्ण हो पाए। तो इस प्रकार से आपको चावल का दाना शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर देना है। और इसके बाद आपके पास जो बेलपत्र है, ठीक है, उस बेलपत्र को आपको शिवलिंग के ऊपर समर्पित करना है। पर यहाँ पर इस उपाय में बेलपत्र समर्पित करने का एक तरीका है। तो आपको करना क्या है, आपको बेलपत्र उठाना है और बेलपत्र को कुछ इस प्रकार से समर्पित करना है। हर बार हम क्या करते हैं कि जो बेलपत्र की डंडी होती है वो हमारे विपरीत होती है, पर इस वाले उपाय में जो बेलपत्र की डंडी होगी वो आपकी साइड होगी। अगर यहाँ पर बैठे हो तो बेलपत्र की डंडी आपकी तरफ होगी, अगर आप यहाँ पर बैठे हो तो बेलपत्र की डंडी आपकी ओर होगी। तो इस प्रकार से आपको ये बेलपत्र समर्पित कर देना है। और इसके बाद आपके पास जो तांबे का लोटा है जिसमें आप अपने घर से शुद्ध जल भर के लाए थे, ठीक है, उस तांबे के लोटे को उठाना है और ठीक उन दोनों सामग्री के ऊपर आपको समर्पित कर देना है। ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का स्मरण करते हुए। और गुरु जी जानकारी देते हैं कि जब भी शिवलिंग पर जल चढ़ाएं उसकी जो धारा है वो बहुत ही स्लो होनी चाहिए। तो इस प्रकार से आपको एक अखंड चावल, एक बेलपत्र और जल का उपाय करना है। इसके बाद शिवलिंग के पास बैठ जाना है। आपको अपना नाम और गोत्र का स्मरण करते हुए आपकी जैसी भी विशेष कामना है जो पूर्ण होने का नाम नहीं ले रही है, उसके लिए आपने हर प्रकार से व्रत कर लिए, उपवास कर लिए, उसके बाद भी अगर वो कामना पूर्ण नहीं हो रही है ना, तो फिर आपको ये उपाय जरूर कर लेना है। देखिए, गुरुजी ने कहा है कि जो भी व्यक्ति इस प्रकार से उपाय कर लेता है ना, उसके बाद भगवान शंकर उस व्यक्ति की हर प्रकार की कामना पूर्ण करते हैं। तो कामना पूर्ति के लिए, इच्छा पूर्ति के लिए ये विशेष उपाय है और विशेष दिन है, तो ये उपाय करने से बिल्कुल भी नहीं चूकना है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो ना तो कम से कम 5 लोगों का भला जरूर करिएगा। मतलब कि इस वीडियो को कम से कम 5 लोगों के साथ शेयर जरूर करिएगा। ओम नमः शिवाय।